बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अना फातिमा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड फोकस न्यूज़। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बता दिया कि इनके 2.5 साल सीखने में गुजर गए, अब वो सीख चुके हैं। नाज़रीन, चलते हैं आज की व्लॉग स्टोरी की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे तब्दीली आई है या आने वाली है या मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी। नाज़रीन, हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अल्लाह ही खैर करे। मुल्क में बनने वाली माशी और सियासी सूरत हाल को इत्मीनान बख्श नहीं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर उनके कुछ मुखलिस साथी चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान, माशी और सियासी हालात में बेहतरी और ठहराव आए, लेकिन ये इनकी ख्वाहिश तो है, अमली तौर पर इसका कोई मुजाहरा सामने नहीं आता। इसकी क्या वजह है, ये तो वो जानते हैं। कुछ अरसे पहले अपनी एक तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 अहम बातें की थी। एक ये कि 2 साल के अरसे में तो वो मुल्की मामलात और हुकूमती तकाजे सीखते और समझते रहे, और चूंकि अब वो समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं। नाजरीन, दूसरी अहम बात वज़ीर आज़म ने ये की थी कि अब हम मुल्की तरक्की और अवाम की मुश्किलात के हल की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हमारी काविशों का समर कौम के सामने होगा। वज़ीर आज़म के इस बयान का दिलासे पर कौम ने घबराना छोड़ दिया और सुख सांस लिया। यूं वक्त तो गुजरता रहा, लेकिन ना तो कौम के सामने अब तक वो समर आया और ना ही हालात में कोई बेहतरी आई। नाज़रीन, अलबत्ता तब्दीली जरूर आई है और वो इस तरह की कौम, खसूसन अवाम के हालात बद से बदतर होना शुरू हो गए हैं। जो लोग वज़ीर आज़म खान को इख्तिदार में आने से पहले जानते हैं, वो करीब से जानते हैं, वो यकीनन इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि इमरान खान बददियानत हरगिज नहीं है और ना ही इनको दौलत इकट्ठी करने का शौक या ख्वाहिश है। अलबत्ता वो सादा तबीयत जरूर है। नाज़रीन, यही वो खूबियां हैं जिनका हामिल हुक्मरान मुल्क को कौम की मंझधार में फंसी हुई कश्ती को बाहर निकालकर साहिल पर पहुंचा सकता है। लेकिन इन खूबियों के बावजूद कौम की कश्ती को क्या निकालना, हुकूमती कश्ती खुद मंझधार में फंसी हुई है। आखिर ये क्या माजरा है कि मसलसल नाकामी ही नाकामी है, लेकिन हालात की अबतरी में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है। चीनी की कीमतों में इजाफा कंट्रोल करने का ऐलान किया गया तो नतीजा ये निकला कि अब बाजार में चीनी ही नहीं मिलती। चीनी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान बाकी ऐलानात की तरह बस ऐलान ही रहा। आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का भी यही हाल हुआ। पेट्रोल माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान का तो ये नतीजा ही उल्ट निकला, जैसा कि पावर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है कि इन दोनों माफियाज के साथ कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर समझौते करने पड़े। इस माह में 4 वजीर खजाना तब्दील हुए। काबीना में वज़रा और ब्यूरोक्रेसी, खुसूसन पंजाब में अफसरान की तब्दीलियों का पहले दिन से बनने वाला म्यूजिकल चेयर खेलता हाल जारी रहा। अगर तब्दील नहीं होते तो पंजाब के वज़ीर आला तब्दील नहीं होते, यानी रोजाना पुर्जे तब्दील किए जाते हैं। फिर भी गाड़ी नहीं चलती तो ना चले, लेकिन इंजन तो तब्दील नहीं करना है। इस अदम तब्दीली के लोग मुख्तलिफ तरजीहात और वजूहात बयान करते हैं, लेकिन असल वजह या वजूहात तो वज़ीर आज़म साहब ही जानते हैं। आए रोज पंजाब में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान और जिम्मेदारान की तब्दीलियों की लस्सी बनने से बेहतरी की बजाय मजीद अबतरी फैल रही है। अब सुना है पंजाब में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में तबादलों का एक और झक्कर चढ़ने वाला है। ये बात किसको और कैसे समझाई जाए कि इन मुसलसल तब्दीलियों की वजह से ही तो हुकूमती मशीनरी के चलने में रुकावटें पेश आती हैं। नाजरीन, किसी आला अफसर को ये भरोसा नहीं कि वो कल भी इस दफ्तर में बैठेगा या कल का ठिकाना कहीं और होगा। ये तो आम आदमी भी समझ सकता है कि ऐसे हालात में अफसरान सरकारी अमूर किस तरह तंदी और युकसुई के साथ निपटा सकते हैं। इसलिए ये बात दुरुस्त नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में चूंकि ज्यादातर लोग साबका हुकूमत के लगाए हुए इनके करीबी हैं, इसलिए वो अपने फराइज सही तौर पर अंजाम नहीं देते। हर हुकूमत में साबका हुकूमत के अफसरान होते हैं, लेकिन कभी ऐसी शिकायत और नाकामी की वजह नहीं सुनी। हुकूमतें अपनी पॉलिसियां और गवर्नेंस की वजह से कामयाब या नाकाम होती हैं। ब्यूरोक्रेसी तो हुकूमती मशीनरी है। अगर मशीनरी को चलाने वाला इंजीनियर या फोरमैन इसको चलाना चाहता हो तो थोड़ी बहुत खराबी के बावजूद भी चला लेता है, इसलिए थोड़ी खराबी को भी दूर कर लेता है। हुकूमती ऐलानात के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स और रमजान बाजारों के अलावा आम बाजारों में महंगाई पकड़ाई नहीं दे रही। रोजमर्रा अशिया के नरक भी रोजमर्रा हिसाब से बढ़ते ही जा रहे हैं। आम आदमी को इसमें कोई दिलचस्पी या फायदा नहीं कि किस सियासतदान के खिलाफ आज कौन सा नया केस बनने वाला है या किस मुखालिफ को किस तरह जेर किया गया, किस सरकारी वज़ीर मशीर ने किसके खिलाफ केस जुबान इस्तेमाल की और इसका जवाब क्या आया।